भाजपा की ओर से अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। युवाओं का जिक्र किया गया है, किसानों का जिक्र किया गया है, महिलाओं के उत्थान की बात की गई है, इसके साथ साथ ही वन नेशन वन पेंशन की भी बात की गई है। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर आम जनता क्या सोचती है, हम जनता के बीच में ही हैं, जनता से ही जान लेते हैं। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर आप क्या कहेंगे? भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर मैं ये कहूँगा कि सभी वर्गों को ध्यान में दिया है, लेकिन व्यापारी वर्ग का बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है, न वरिष्ठ नागरिकों की चिंता की गई है। एक योजना थी चिरंजीवी योजना, वो भी आयुष्मान भारत के नाम से बीपीएल को मिल रही है, वो राजस्थान में बंद कर दी गई है। तो आम जनता व्यथित है पूर्ण रूप से कि सबका, किसानों का भी नाम लिया गया, महिलाओं का भी नाम लिया गया, वन रैंक वन पेंशन का भी नाम लिया गया, व्यापारियों का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है। तो व्यापारियों में पूरा रोष है, आम जनता में पूरा रोष है कि इस चीज़ व्यापारियों को भी ध्यान देना चाहिए था उनको। बिल्कुल, देखिए हर वर्ग को ध्यान रखने की बात भाजपा कर रही थी। भाई साहब, क्या लगता है आपको? देखिए घोषणा तो कर दी गई है, कई तरह के वादे किए गए हैं, युवाओं को साधने की कोशिश की है, किसानों को साधने की कोशिश की गई है। क्या लगता है संकल्प पर कितना पूरा होता है? वो तो पार्टियों पर डिपेंड है कि संकल्प पर कितना पूरा कर पाएंगे। घोषणाएं तो पहले भी की है, आज भी की है, आगे भी करती रहेंगी, और बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करेगी, अदर पार्टियाँ सब करती है। बात यह है कि आम जनता को सहूलियत कहाँ मिलती है। अब जब स्वास्थ्य की बात है तो चिरंजीवी योजना की आयुष्मान योजना चालू कर दी, तो आम जनता के लिए जो थी 850 रुपया देके जो करवा रहे थे वो बंद अभी तक। पहले विधानसभा चुनाव में बंद होगी, अभी तक वो चालू नहीं हो पाई। जो पैसे देके भी बेनिफिट मिल रहा था गरीब आदमी को, वो बंद है। सिर्फ एक तबका को छोड़ के मध्यम वर्ग के लिए वो बंद कर दिया गया, तो उसको चालू करना चाहिए इनको। और कुछ जो गहलोत साहब की राजस्थान सरकार में जो योजनाएं थी, तो ये नहीं कि बीजेपी कांग्रेस की, जो आमजन के लिए हित में थी उनको चालू रखना चाहिए और काम करना चाहिए। और इनकी जो संकल्प पत्र जारी किया है वो बढ़िया है, लेकिन इसमें अमल कितना हो पाएगा ये भविष्य बताएगा। बिल्कुल, देखिए संकल्प पत्र भी जारी होता है, घोषणा पत्र भी जारी होता है, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं शिक्षा और चिकित्सा की बात करती है। क्या लगता है कितने प्रतिशत वादे पूरे होते हैं? वादे तो देखो पूरे होते नहीं है, कोई 10-20% अगर वादे पूरे हो जाते हैं उसकी एक अलग बात है। बढ़ गया है मध्यम क्लास जो जनता है उसके लिए इतनी कोई सुनवाई नहीं है। और कुल मिलाकर के चुनाव आते हैं, लोग बाग आते हैं, पार्टियां आती है कि साहब इस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से हम करेंगे, बट होता कुछ ही नहीं है। वो चुनाव आते हैं उस टाइम में सब नेता लोग दिखते हैं, उसके बाद में कोई नेता दिखते नहीं है, सब अपने अपने सीटों पे बैठे रहते हैं, सब अपना अपना काम करते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए चुनाव के वक्त वादे किए जाते हैं, युवा चेहरे भी हमारे साथ है। क्या लगता है? देखिए संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी कर दिया, घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी कर दिया, युवा क्या सोचते हैं? युवाओं के साथ जो युवाओं को रोजगार देने की बात सरकार कर रही है, आज जो बीजेपी वादे कर रही है वो वादे एक तरफ है, लेकिन जो पेपर लीक के लिए एक समाधान होना चाहिए, पूरा कानून बनना चाहिए पूरे देश में। जो बच्चे आते हैं पेपर देने, उनका एक वो जो पैसा लगाकर खर्च कर उसमें भरकर फॉर्म में और देने आते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है, उस पर एक ठोस कानून बनना चाहिए। मेरा मानना ये है युवाओं के लिए। बिल्कुल, देखिए पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया, आप क्या सोचेंगे कितने प्रतिशत वादे पूरे होते हैं? नेता नांगले वादे कर लेते, वादे पे खरे नहीं उतरते और डरने पे बैठना पड़ता पब्लिक को, हम जैसों को, और कोई चीज़ का वादा पूरा करते नहीं है। आके चल जाते हैं क्लियर और जाते हैं, तो आप बोले जानते नहीं, हम आपको पहचानते नहीं हैं कौन क्या है। वादे किए, वो गए, इलेक्शन जीत गए, अब कुछ नहीं जाना। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक पार्टियों पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया जा रहा है, चाहे संकल्प पत्र हो चाहे घोषणा पत्र हो। क्या सोचते हैं आप? लगातार वादे पार्टियां कर रही है, कितने लगता है कि वादे पूरे होते हैं? वादे पूरे नहीं होते हैं। वादे पूरे करने के लिए तो मोदी जी को लाए हम, अब आगे तो मोदी जी जाने। उम्मीद है वादे पूरे होंगे? बिल्कुल उम्मीद है। देखिए उम्मीद तो हर राजनीतिक पार्टियों से आम जनता रखती है। क्या लगता है कि वादे पूरे हो पाएंगे? क्योंकि चुनाव के समय झुंझुना पकड़ा दिया जाता है आम जनता को, झुंझुनों के तहत वादे दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि राजस्थान का वर्चस्व 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है, लेकिन 2 बार लोकसभा चुनाव बीजेपी के पाले में गया है। सर ऐसा है कि घोषणा पत्र भी है, अब ये विद्यार्थियों की बात करें, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात, इनमें किसी भी नहीं। फिर रही बात कि पार्टी कह रहे हम स्वच्छ आदमी को टिकट दे रहे हैं, तो ये जो कांग्रेस के या अदर पार्टियों से जो घसीट के ला रहे हैं, क्या जरूरत है? जो आम वोटर वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, जो आम कार्यकर्ता वो ठगा हुआ महसूस करता है। जो आ जाए वो अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे, जो पुराने जो दरिया बिछा रहे थे, जो वर्क कर रहे थे काम,
कार्यकर्ता वो बैक हो जाएगा। तो फिर इस पार्टी का भविष्य कुछ मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं लगेगा, आगे आने वाला भविष्य खतरे में है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। क्या लगता है भाई साहब आपको? देखिए, घोषणा पत्र निकल गया, संकल्प पत्र निकल गया, वादे कई सारे निकाल दिए, युवाओं का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया, हर वर्ग को साधने की कोशिश की, विधानसभा चुनाव में भी वादे हुए थे। क्या लगता है ये वादे धरातल पर उतरते हैं? मेरा मानना ये है कि वादे धरातल पर मुश्किल से 20% उतरते हैं और आम जनता ये चाहती है चिकित्सा और शिक्षा। शिक्षा के पर कोई लगाम नहीं है, प्राइवेट स्कूल के ऊपर कोई लगाम नहीं है। गवर्नमेंट को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। शिक्षा से मतलब लोग इतने परेशान पेरेंट्स हो रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा इन दोनों का संकल्प पत्र में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तो आम जनता यही चाहती है कि शिक्षा और चिकित्सा इस पर विशेष ध्यान दें। बाकी धरातल पर इनके वादे 20 से 30% ही उतरते हैं। नेता लोग आते हैं चुनाव में और वादे करके चले जाते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। हालांकि भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। आम जनता का कहना है वादे तो खूब किए जाते हैं, वादों का पिटारा भी खोला जाता है, हर वर्ग को साधने की कोशिश भी की जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन धरातल पर केवल 20 से 30% ही वादे उतर पाते हैं। ज़रूरत है सरकारों को जागने की, क्योंकि आम जनता तो जाग चुकी है। आम जनता वोट चोट देने के लिए भी तैयार हो चुकी है। लेकिन वादे कब पूरे होंगे? विधानसभा चुनाव में भी वादे किए गए, लोकसभा चुनाव में भी वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वादे कब पूरे होंगे जनता ये जानना चाहती है। हसन पांडे, TV9 जयपुर।